पुरंजन उपाख्यान। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। पुरंजन उपाख्यान आता है पुरंजन और अभिज्ञात। पुरंजन कौन है और अभिज्ञात कौन है? पुर क्या है? ये जो 84 लाख योनियां हैं, यही पुर है। जिस प्रकार से जीवन पर्यंत 9 द्वार का देखा हुआ एक सुंदर से कन्या से पुरंजन ने विवाह किया, जिसका नाम बुद्धि है। बुद्धि से पुरंजन ने विवाह किया। जैसे हम लोग किसके द्वारा चलते हैं? किसके द्वारा चलते हैं? बुद्धि के द्वारा। जब हमारा मन किया, बुद्धि कही, गवाही दी कि हाँ हमें यह कार्य करना है, अब हम चलें, कथा में चलें, कथा का समय हो चुका है, तब हम कथा में चलते हैं। उसी प्रकार से बुद्धि के द्वारा पुरंजन नाचने लगे। पुरंजन नाचने लगा। अगर पुरंजन रोए तो पुरंजनी रोए, पुरंजन हंसे तो पुरंजनी हंसे, और उसी से बहुत प्रेम हो गया। बुद्धि से ही लोग प्रेम करते हैं कि अच्छा हो, अच्छे जगह हमारा पश्चामि देवास्तव देवते है, भगवान का दर्शन करें, अच्छी जगह चलें। तो इस प्रकार से पुरंजन का विवाह बुद्धि के साथ हुआ और बुद्धि ने उसे जकड़ कि अब सिर्फ वो घर पे ही रहता, ना कोई साधन, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ करता। धीरे धीरे इन पुरियों में भटकते हुए 84 लाख योनियों में ये जो पुरियां हैं, इसमें भटकते हुए हम जब वृद्ध हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो बुद्धि एक बार अभिज्ञात के पास गई, इसके भगवान के पास, कि मेरा विवाह कराए। लेकिन जब वृद्ध हो जाते हैं जरा, तो उससे कौन विवाह करना चाहिए? अब पुरंजन एक दिन जा ही रहे थे रास्ते में, तो उन्हें बचपन के मित्र मिले। कौन? अभिज्ञात। अभिज्ञात यथार्थ कौन? भगवान, जो इस संसार से बहुत सारे कर्म करते हुए आज वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। उसके बाद भगवान के दर्शन मात्र से, दर्शन किया तो अभिज्ञात मतलब भगवान के रूप, पुरंजन से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हो? पुरंजन ने कहा कि हम इस संसार सागर में ही आपके माया के बनाए हुए पृथ्वी पर ही भटक रहा हूं। इसके लिए आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए, क्योंकि संसार भटकने वाला ही है। पुरंजन उसी में भटकता रहा। क्यों? पुरंजन को अभिज्ञात, जब पुरंजन गर्भ में था तो परमात्मा ने उसे बहुत सारी शिक्षा दी थी कि आपको यह सारा शुभ कर्म करना है। लेकिन इस संसार में जैसे हम लोग भी उसी पुरंजन की तरह ही है। जब माँ के गर्भ में रहते हैं, जन्म दुखम जया दुखम, तब बहुत सारी यातनाएं हमें कष्ट मिलता है। किस प्रकार से यातनाओं को भोगते हुए फिर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मामोद्धार भवाय नमः, इस संसार सागर से आप हमें उद्धार करिए। लेकिन ये
पुरियों में आकर के हम ऐसा भटक जाते हैं कि वो अभिज्ञात रूपी जो भगवान हैं, जो हमें बताए हुए थे अपना कर्म क्या है, उसे भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब गृहस्थ में हो गए तो ऐसा कार्य, ऐसा कर्म हम नहीं कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है।